नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम के अंदर पहले आ चुके हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसने क्या दिया है, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेला इस कार्य को ए कितने दिन में करता है, 24 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम बता चुका हूं मैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, 48। ये हमारे पास आया टोटल वर्क। क्या आया हमारे पास, टोटल वर्क। अब यूनिट निकालेंगे। 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। 48 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। अब बोला क्या है, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अगर मैं ए प्लस बी की यूनिट में से अगर ए की यूनिट को माइनस कर दूं तो किसकी आ जाएगी, बी की आ जाएगी। 3 में से अगर मैं 2 को माइनस करता हूं तो हमारे पास किसकी यूनिट आएगी, 1 यूनिट आएगी। बी एक दिन में कितना काम करता है, 1। हमारे पास टोटल वर्क है कितना, 48। तो क्या बोला है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी टोटल वर्क हमारे पास 48। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, तो 48 काम में कितने दिन लेगा बी, 48/1 और कितना आएगा, जो बी है उस काम को 48 दिनों में करेगा, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला है, 17 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकें तो 6 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी न भी किसी एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है जो हम आपको सोल्व करवा रहे हैं। क्या बोला है, 17 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 17 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। 17 व्यक्तियों का 12 दिन का काम कितना हुआ, 17 × 12। अब इसने क्या बोला है, 6 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हमारे पास ये टोटल वर्क आ गया, 12 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। अब 6 व्यक्ति जो हमारे पास टोटल वर्क है, तो इस काम को 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो मैं इसके बाई में कर देता हूँ, 6 को बाई में कर देता हूँ। अब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 6 × 2 = 12, 17 × 2 कितना आएगा, 34। 6 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 34 दिन में समाप्त करेंगे। जो भी आपका आंसर बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला है, कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। विमल कमल से 50% अधिक तेजी से काम करता है। इस कार्य को समाप्त करने में विमल कितने दिन लेगा। ये क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम सोल्व करेंगे इसको। कमल किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, 15 दिन में समाप्त करता है। फिर क्या बोला है, विमल कमल से 50% अधिक तेजी से काम करता है। जो विमल है ना, कमल से 50% अधिक तेजी से काम करता है। मैं विमल लिखता हूं और एक तरफ कमल लिखता हूं। क्या बोला है, विमल है ना, कमल से 50% अधिक तेजी से काम करता है। कमल मान लीजिए 100 काम कर रहा है, तो विमल कितना काम कर रहा है, 50% तेजी से कर रहा है, तो कितना कर रहा है, 150। हम इसकी यूनिट निकालेंगे, 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 2 पे, 5 से काटेंगे तो 3 पे। अब इसने क्या बोला है, कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कमल एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो 15 दिन में कितने काम करेगा, 15 × 2 कितना काम करेगा, 30। टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, 30। निकालना किसका है, विमल उस काम को कितने दिन में करेगा। जो विमल है ना, विमल एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो 30 काम में कितना दिन लेगा, तो 30/3। जो विमल है ना, उस काम में कितने दिन लेगा, 10 दिन लेगा, क्योंकि विमल एक दिन में 3 काम कर रहा है और टोटल वर्क है कितना हमारे पास, 30। तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 30 काम में कितने दिन लेगा, 10 दिन लेगा, जो कि आपका राइट आंसर ए है ना, वो राइट आंसर है। ये टाइप हम टाइम एंड वर्क की, हमारी जो भी टाइम एंड वर्क का चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसमें हम इस टाइप को करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला आपकी बार, a + b, b + c, c + a
किसी काम को 12, 20 तथा 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए मैं फिर बता देता हूँ, मैं ये क्वेश्चन है ना अपनी जो भी टाइम एंड वर्क की जो भी प्लेलिस्ट है, जो भी वीडियो आ चुकी हैं पहले, उसमें करवा चुका हूँ ऐसी ऐसी टाइप है। और ये टाइप है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। अब देखते हैं क्या बोला इसने, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी 20 दिन में और सी प्लस ए 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 60 आएगा। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4। हमारे पास ये क्या है? टोटल वर्क। क्या है? टोटल वर्क। अब क्या करना है? ए प्लस बी, ए भी हमारे पास 2 बार है, बी भी हमारे पास 2 बार है और सी भी हमारे पास 2 बार है। देखिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं ए प्लस बी प्लस सी सीधा लिख लेता हूं इसको सिंपल। टोटल वर्क कितना है? 60। 5 और 3 8 और 4 12, 60/12 कितने पे कटेगा? 5 पे कटेगा। अब देखिए ए भी 2 बार आया हुआ है, बी भी 2 बार आया हुआ है और सी भी 2 बार आया हुआ है। अब जो हमारे पास ये 5 आया ना, जो भी काम आया है 5 दिन में समाप्त करता है, इसके अब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस काम को ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में समाप्त कर देंगे, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा ना, वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्या बोला है? ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को ए पूरा करने में बी से 15 दिन कम लेता। ए है ना, किसी भी काम को करने में बी से 15 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए की जो कार्य क्षमता है ना बी से कितनी है? दोगुनी। बी मान ले एक काम कर रहा है तो ए कितना कर रहा है? 2 काम कर रहा है। फिर क्या बोला है? अतः किसी कार्य को ए पूरा करने में बी से 15 दिन कम लेता है। ए है ना, बी से 15 दिन कम लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि बी एक दिन में एक काम करता है और ए एक दिन में कितने काम करता है? 2 काम करता है। इसके कारण क्या होता है, वो ए है ना उस किसी भी काम को करने में बी से 15 दिन कम लेता है। अब सपोज करो बी से 15 दिन कम क्यों लेता है? क्योंकि बी से ए कितने यूनिट ज़्यादा काम कर रहा है? 1 यूनिट ज़्यादा काम कर रहा है और 1 यूनिट की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है? कितना काम कम, 15 दिन कम लेता है तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 15। 15 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ए उस काम को 30, बी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 15। अब ए 30 और बी 15, ये हमारे पास यूनिट आ गई। ए किसी काम को 30, बी उस काम को 15। अब हम इसको क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा? 30, क्योंकि हमने बताना क्या है, ये हमारे पास यूनिट आ गई और यूनिट आने के बाद हमने 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 15। 15 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 काम होगा। बी की 1 यूनिट 15 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 15 आएगा। टोटल काम हमारे पास कितना आ गया? 30। 30 को 30 से डिवाइड करूँगा तो 1, 30 को 15 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 2। ए एक दिन में एक काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। अब इसने बोला दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। टोटल वर्क है हमारे पास कितना? 30। तो कितने दिन में करेंगे? 30/3 कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त कर देंगे, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा ना, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे आएगा ये। ए प्लस बी, बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा करते हैं। फिर क्या बोला है? अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में समाप्त किया, बताओ सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, देखते इसमें चारों में से क्या आंसर आएगा इसका। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में और बी प्लस सी उस काम को 16 दिन में पूरा करता है। सबसे पहले हमारा जो काम है टोटल वर्क निकालें, कितना आएगा? 48, 4 और 3। फिर इसने क्या बोला है? ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, ए ने 5 दिन,
बी ने 7 दिन और सी ने 13 दिन। सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में समाप्त किया। बताओ सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो इसने बोला ए ने 5 दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया। ए 5 दिन किसके साथ मिलकर काम कर रहा है? ए प्लस बी के साथ मिलकर। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4। और ए ने 5 दिन काम किया है, वो ए और प्लस बी के साथ मिलकर काम किया। तो 5 दिन में दोनों कितना काम कर देंगे? 5 की मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ, कितना काम कर देंगे? 20 काम कर देंगे। 5 दिन में 20 काम कर देंगे। ए 5 दिन बाद चला जाता है। फिर बी ने कितने दिन काम किया? 7 दिन काम किया। देखिए ए प्लस बी 5 दिन काम कराएं। अब देखो बी ने ना 5 दिन काम किया है, किसके साथ मिलके किया है? ए प्लस बी के साथ। अब बी कितने दिन काम करेगा? 7 दिन काम करेगा। बी कितना काम, कितने दिन और काम करेगा? 2 दिन, क्योंकि 5 दिन तो इसने ए के साथ किया। 2 दिन और एक्स्ट्रा काम करेगा। 2 दिन किसके साथ मिलके करेगा? बी प्लस सी। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। हमारे पास 6 काम और किया। फिर क्या बोला है? सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया। अब देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे। जो सी है ना उसने बचा हुआ काम 13 दिन में किया। अब देखो हमारे पास पेंडिंग वर्क कितना बच गया? ये हमारे पास इन्होंने काम कितना कर दिया? 26। टोटल वर्क कितना? 48। 48 में से 26 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 22। काम हमारे पास 22 बच गया। अब बी ने 7 दिन काम किया, किसके साथ? 2 दिन, 5 दिन तो किसके साथ? ए प्लस बी के साथ। और 2 दिन किसके साथ किया? बी प्लस सी के साथ। अब सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया। देखिए सी ने अब 2 दिन तो काम किया है, किसके साथ काम किया है? बी के साथ काम किया। सी कितने दिन काम और करेगा? 2 दिन, मतलब टोटल काम 13 दिन में करता है, 2 दिन तो काम कर चुका है। अब कितने दिन काम और करेगा? 11 दिन काम और करेगा। अब देखिए 11 दिन अकेला काम करेगा। काम हमारे पास पेंडिंग कितना है? 22। और काम कितना कर रहा है? 11। तो जो सी की अक्षमता है ना कितनी आ जाएगी? 22/11। सी की अक्षमता कितनी आ जाएगी? सी एक दिन में कितना काम, सी की अक्षमता आ जाएगी 2। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क हमारे पास 48। तो उस सी उस काम को कितने दिन में करेगा? 48/2। 2 जा 4, 2 4 जा 8। सी है ना उस काम को 24 दिन में समाप्त करेगा, जो कि आपका डी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला इसने अब की बार? ए प्लस बी, बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 और 6 से 2/3 दिन में पूरा करते। ये दोनों क्वेश्चन, पिछला और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीजीएल के लेवल के क्वेश्चन है। सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसने बोला क्या है? ए प्लस बी, बी प्लस सी किसी काम को 12 और 6 सही 2/3 दिन में पूरा करते हैं। अगर ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 7 दिन में समाप्त किया, तो बताओ ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी उस काम को 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 को मिक्स फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो 6 × 18 और 2 20/3 आ जाएगा। अब सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, बाद में करेंगे जो भी काम करेंगे। अब एलसीएम लेंगे। 12 ऊपर वाले का एलसीएम होता है, 12 और 20 का एलसीएम हमारे पास कितना आएगा? 60 आएगा। ए प्लस बी की यूनिट कितनी आएगी? 60 को 12 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 5। अब 60 को 20 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 3। और जो नीचे भी जो भी रकम दे रखी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 को 20 के साथ डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3। और 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट कितनी आएगी? 9। अब इसने क्या बोला है? ए ने 3 दिन काम किया। ए ने यहाँ पे 3 दिन ले लिखता हूँ, बी ने 4 और सी ने 7 दिन काम किया। अब देखिए ए ने 3 दिन काम किया। देखिए ए अकेला काम तो कर नहीं रहा, ए प्लस बी दोनों काम कर रहे हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन के अंदर 5 काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया। 3 दिन के अंदर कितना काम कर देंगे? 5 × 3 = 15 काम कर देंगे ए प्लस बी। ए ने 3 दिन काम किया, सही बात है। अब 3 दिन बाद फिर क्या बोला है? बी ने 4 दिन काम किया। बी 4 दिन काम करता और ए 3 दिन काम करता है। 3 दिन तो बी ने किसके साथ मिलके किया? ए के साथ। अब 1 दिन काम और करेगा, क्योंकि 4 दिन करता, 3 दिन तो कर चुका है।
एक दिन काम और करेगा, एक दिन काम किसके साथ मिलकर करेगा, बी प्लस सी के साथ। एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन के अंदर 9 काम करें तो 9 काम करेंगे, एक दिन का काम कितना आएगा 1 × 9, 9 काम। अब हमारे पास क्या बोला है, और बचा हुआ काम सी 7 दिन में समाप्त करता है। देखिए हमारे पास, अब इसको ऐड करेंगे हमारे पास कितना आएगा 24। अब पेंडिंग वर्क कितना बच गया हमारे पास, 60 में से 24 को माइनस करूंगा तो 36। अब इसने बोला क्या है, सी ने बचा हुआ काम 7 दिन में समाप्त किया। सी है ना, उस काम को 7 दिन में समाप्त करता। देखिए सी ने एक दिन काम किया, किसके साथ मिलके किया, बी प्लस सी के साथ एक दिन काम किया। अब सी कितने दिन काम और करेगा, 6 दिन काम करेगा, क्योंकि एक दिन तो बी के साथ मिलकर कर चुका है, एक दिन के अंदर 6 काम कर रहा है। तो सी की अक्षमता कितनी आ जाएगी हमारे पास, टोटल वर्क कितना 36/6 करेंगे तो कितना आएगा, जो सी की अक्षमता कितनी आ गई 6। निकालना क्या है, ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए सी की अक्षमता 6 है। अब देखते हैं, अगर बी प्लस सी की अक्षमता 9 है, अगर सी की अक्षमता 6 है, अगर मैं बी प्लस सी में से की अक्षमता में से सी को माइनस करूं, 6 को माइनस कर दूंगा तो किसकी आ जाएगी, बी की। बी की हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 में से 6 को माइनस करूंगा तो 3 आ जाएगी। निकालने किसकी हमने, ए की। अगर मैं ए प्लस बी की अक्षमता में से बी की अक्षमता को माइनस करूंगा, ए प्लस बी की यूनिट कितनी है 5, 5 में से 3 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, ए की अक्षमता हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। हमारे पास टोटल वर्क है कितना 60, तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 60/2, जो ए है ना उस काम को 30 दिन में समाप्त करेगा, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला इसने, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते तो 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, जो काम है ना वो 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ये बोला कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 व्यक्ति और होते, मैं मान लेता हूं 8 व्यक्ति और होते। देखिए 8 व्यक्ति और होते, इसमें जितने भी व्यक्ति ज्यादा होते ना उसको बाहर निकाल लेता हूं और मल्टीप्लाई, 60 दिन में पूरा कार्य पूरा कर सकते। 8 व्यक्ति और होते तो 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। देखिए वैसे काम 60 दिन में हो रहा है, 8 व्यक्ति और होते 10 दिन पहले होता, तो काम कितने दिन में मान के चलेंगे, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो पहले व्यक्ति कितने थे 50। फिर क्या बोला है, प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे, जितने दिन 10 दिन पहले समाप्त हो रहा है ना, जितने भी दिन पहले है ना उसको बाई में कर देंगे। तो अब इसके काट देंगे बस सीधा, 5 से 8 5 जा 40। तो इसने क्या बोला, प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे, तो प्रारंभ में 40 व्यक्ति थे जो इस काम को इतने दिन में कंप्लीट कर देंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्या बोला इसने, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति कम होते तो 10 दिन अधिक लगते। इससे पहले क्या बोला गया था, 8 व्यक्ति अधिक होते तो 10 दिन पहले समाप्त हो जाता था। अब की बार क्या बोला इसने, 8 व्यक्ति कम होते तो 10 दिन अधिक लगते। तो प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे। देखिए कुछ व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में करते, 8 व्यक्ति कम होते, चाहे अधिक चाहे कम, जितने व्यक्ति उसको बाहर लिख लेंगे। 8 व्यक्ति, अब की बार इसने क्या बोला, कम बोला है, 40 दिन में पूरा करते हैं। 8 व्यक्ति कम होते तो 10 दिन अधिक लगते, नहीं तो 40 दिन में हो रहा है। अब 8 व्यक्ति कम होते 10 दिन अधिक लग रहे हैं, तो पहले 40 थे 10 दिन अधिक लग रहे हैं, तो अब कितने लग रहे हैं 50 दिन लग रहे हैं। जितने दिन अधिक लग रहे हैं या कम लग रहे हैं उसको बाई में लिख देंगे। अब इसको काटेंगे, 0 से 0, 8 5 जा 40। कितने दिन में उस काम को समाप्त कर देंगे। प्रारंभ में सॉरी कुल कितने व्यक्ति थे, प्रारंभ में 40 व्यक्ति थे, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्या बोला है, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर बता देता हूं, मैं जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूं ये किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं और ये आगे भी किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएंगे। और सीईटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सीईटी के लिए इस वीडियो में से कम 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखना। क्या बोला है, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को करते हैं 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर क्या बोला है,
20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़कर चला गया। 20 दिन काम करने के बाद बी ने काम छोड़कर चला गया। भाई शेष बचे हुए काम को ए 30 दिनों में पूरा करता है। ए अकेला उस काम को करता तो काम पूरा होने में कितने दिन लगते हैं? देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को 30 दिन में करते हैं। 20 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया और ए 30 दिनों में उस काम को ए 30 दिनों में पूरा करता है। देखिए दो ये भी 30 दिनों में पूरा करता है, ये भी 30 दिनों में पूरा करता है। देखिए इस क्वेश्चन को लिए सोल्व करने के लिए क्या दोनों मिलकर 30 दिन में करते हैं, ए अकेला इसको भी 30 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास? 30 × 30 कितना आएगा? 900 आ जाएगा। फिर क्या बोला? 20 दिन बाद काम करने के बाद बी काम छोड़कर चला गया। 20 दिन तक बी ने काम किया और ए ने उस काम को कितने दिन में किया? 30 दिन में किया। तो 30 में से अगर मैं 20 को माइनस कर दूं तो कितने दिन काम और एक्स्ट्रा करेगा? 10 दिन और काम करेगा। तो क्या बोला? 30 × 30/10। 30 में से 20 को माइनस करूंगा तो 0 से 0, 30 या 90। अब इसने क्या बोला है? ए अकेला उस काम को करता है तो काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? ए अकेला अगर उस काम को करता तो उस काम को पूरा होने में 90 दिन लगेंगे, जो कि आपका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए किसी काम को 24 दिन में समाप्त करता है, बी उस काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, सी उस काम को 12 दिन में करता है। फिर क्या बोला है? बी प्लस सी ने मिलकर 3 दिन तक एक साथ काम किया तथा शेष काम ए कितने दिन में करेगा? देखिए ए किसी काम को करता है 24 दिन में, बी उस काम को करता है 9 दिन में और सी उस काम को करता है 12 दिन में। एलसीएम कितना आएगा इनका तीनों का? 72। अब 72 को 24 से डिवाइड करेंगे 3, 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 6। फिर क्या बोला है? बी प्लस सी ने मिलकर 3 दिन तक एक साथ काम किया। बी प्लस सी, ये बी एक दिन में 8 काम करता है और सी कितना करता है? 6 काम करता है। बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ गया हमारे पास? 14। 3 दिन का काम कितना आएगा? 14 × 3 कितना आएगा? 42। बी प्लस सी ने 3 दिन के अंदर 42 काम कर दिया। टोटल वर्क है कितना हमारे पास? टोटल वर्क कितना हमारे पास? 72। पेंडिंग कितना बच गया हमारे पास? 72 में से 42 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 30 वर्क। अब फिर क्या बोला है? शेष काम ए कितने दिन में करेगा? ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। पेंडिंग वर्क हमारे पास कितना बच गया? 30 बच गया। तो ए कितने दिन में करेगा? 30/3। तो ए उस काम को 10 दिन में करेगा, जो कि आपका ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला है? 2 मैन तथा 3 बॉयज मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 मैन तथा 2 बॉयज इसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो निकालना क्या है? 2 मैन तथा 1 बॉयज मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 मैन प्लस 3 बॉयज मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर क्या बोला है? जबकि 3 मैन प्लस 2 बॉयज मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बोला क्या? 2 मैन तथा 1 बॉयज मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको शॉर्ट बना लेते हैं। 2 से काट देते 5 पे और 2 से काटेंगे तो 4 पे काटेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10 मैन, 5 3 15 बॉयज इज इक्वल टू 4 से करेंगे तो 12 मैन प्लस 8 बॉयज। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 10 मैन में से 12 मैन को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 2 मैन इज इक्वल टू 15 बॉयज में से 8 बॉयज को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 7 बॉयज। अब निकालनी क्या है? मैन और बॉयज की यूनिट कितनी आएगी? मैन अपॉन बॉयज की यूनिट आएगी 7/2, क्योंकि मैन के सामने मैन और बॉयज के अपोजिट बॉयज। अब क्या होगा? जो भी हमारे पास ये यूनिट आई है टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे? इस यूनिट को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। मान लीजिए मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं टोटल वर्क 2 मैन की हमारे पास यूनिट कितनी है? मैन की कितनी है? 7
प्लस 3 बॉयज, बॉयज की यूनिट कितनी है हमारे पास 2। इस काम को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में करते हैं। हमने इसको शॉर्ट इसलिए किया था ताकि मल्टीप्लाई ज़्यादा ना करनी पड़े, इसलिए शॉर्ट किया, नहीं तो इक्वेशन हम जो भी है उसके अंदर ही पुट करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14 प्लस 6 और मल्टीप्लाई 10। अब इसको सोल्व करेंगे 20 में 10 को ऐड करेंगे, हमारे पास टोटल वर्क कितना आएगा 200। अब निकालना क्या हमने 2 मैन तथा 1 बॉयज मिलकर, 2 मैन प्लस 1 बॉयज। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई मैन की यूनिट हमारे पास कितनी है 7 प्लस 1 बॉयज की हमारे पास यूनिट कितनी है 2। मल्टीप्लाई करेंगे 14 प्लस 2 कितना आएगा हमारे पास 2 मैन प्लस 1 बॉयज। उस काम 2 मैन प्लस 1 बॉयज की टोटल यूनिट कितनी आ गई 16। हमारे पास टोटल वर्क है कितना 200, तो उस काम को कितने दिन में करेंगे 200/16। काटेंगे 4 से काटेंगे कितने में कटेगा 4 से काटेंगे तो 50, फिर 2 से काटेंगे 2 2 जा 4 25। अब कितना है हमारे पास 25/2। 25/2 का मतलब क्या होता है 12 सही 1/2, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा ना, वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा कि 2 मैन तथा 1 बॉयज मिलकर उस काम को 12 सही 1/2 दिन में पूरे काम को समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्या बोला है ए किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 40% करने में 20 दिन लेता है तथा सी इस कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में समाप्त कर सकता है। सबसे पहले इस कार्य को कौन समाप्त कर सकता है। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए किसी कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है। कहने का मतलब क्या हुआ 1/4 मतलब टोटल पार्ट हमारे पास कितने हो गए 4। 1 भाग की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो 4 भाग की वैल्यू इसको इस तरफ लेके जाएंगे 4/1 हो जाएगा। ए उस काम को कितने दिन में करेगा 40 दिन में करेगा। फिर हम बी की निकालते हैं। बी इस कार्य का 40% करने में 20 दिन लेता है। देखिए 40% के लिए बाई में 100 करूंगा, सही बात है। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, मतलब 2/5 भाग करने में कितने दिन लेता है 20 दिन लेता है। ये हमारे पास टोटल यूनिट है, टोटल यूनिट 5। 2 भाग को करने में 20, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 दे रखी है। इस तरफ लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा 5/2 कितना हो जाएगा 10, 10 पंजे 50। फिर क्या बोला है, फिर सी इस कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में समाप्त कर सकता है। सी है ना, इस कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में समाप्त करता है। 1/3 भाग 13 दिन में करता है, तो 1/3 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 13 दे रखी है। 1 भाग की वैल्यू 13 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी इस तरफ लेके जाएंगे तो 39। अब इसने बोला क्या है, इसने बोला है 40% करने में सबसे पहले इस कार्य को समाप्त कौन कर सकता है, सबसे पहले इस काम को कौन समाप्त करेगा। देखिए सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ, ए उस काम को 40 दिन में, बी उस काम को 50 दिन में और सी उस काम को कितने दिन मिलेगा 39 डेज मिलेगा। अब सबसे पहले मान लीजिए मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, इनका एलसीएम कुछ भी आता है, ए की 40 यूनिट, बी की 50 यूनिट, सी की कितनी आएगी 39 यूनिट। इसने बोला सबसे पहले इस कार्य को समाप्त कौन कर सकता है। मान लीजिए हम जैसे 40 और 50 और 39 का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा हम एलसीएम निकाल लेते हैं। इसके अंदर सबसे कम यूनिट कितनी है, सबसे कम यूनिट 39 है, सबसे ज़्यादा यूनिट कितनी है 50 है, और सबसे उससे कम कितनी यूनिट है 40। इसने बोला सबसे पहले इस कार्य को समाप्त कौन कर सकता है, तो इसके अंदर सबसे पहले ही एलसीएम की जरूरत नहीं है, सबसे पहले ही काम कौन करेगा, जिसकी सबसे कम यूनिट होगी वो इस काम को सबसे पहले करेगा। तो सबसे पहले यूनिट किसकी कम है 39 है, वो काम को क्या करेगा ज़्यादा, एक दिन में ज़्यादा काम करेगा। तो इसका जो सबसे पहले इस कार्य कौन समाप्त कर सकता है, तो सी ऑप्शन, सी है ना, सी ऑप्शन भी सी और इसका आंसर भी सी इस कार्य को सबसे पहले समाप्त कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है।
क्या बोला है, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा पहले ए प्रारंभ करे तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए, एक आदमी काम कर रहा है और एक दिन एक आदमी काम कर रहा है। ए एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में। बी इस कार्य को कितने दिन में करता है, 18 दिन में समाप्त करता है। यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, सबसे पहले मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। टोटल वर्क कितना आएगा हमारे पास, 36 के 12 के साथ करेंगे 3, 36 के 18 के साथ करेंगे तो 2। ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। देखिए, ए एक दिन में 3, पहले दिन कौन काम करता है, पहले ए प्रारंभ करता है। ए पहले दिन काम कर क्या, 3 काम कर दिया। दूसरे दिन बी ने काम किया। ए प्लस बी का 2 दिन का काम कितना है हमारे पास, 5। ये 5 काम को कितने दिन में करते हैं, 5 काम को करते हैं 2 दिन के अंदर। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 36 डेज। अब 2 दिन में 5 काम करते हैं तो अगले 2 दिन में फिर 5 काम करेंगे, अगले 2 दिन में फिर 5 काम करेंगे, अगले 2 दिन में फिर 5 काम करेंगे, तब तक करते रहेंगे। तो अगले 2 दिन में फिर 5 काम करेंगे, फिर 5 काम करेंगे। कितना काम हो गया हमारे पास, 10, 20, 30। फिर अगले 2 दिन में फिर 5 काम करेंगे। अब कितना काम कर दिया उन्होंने, 35 काम कर दिया। कितना काम कर दिया, 35 काम। अब काम पेंडिंग कितना रह गया, टोटल वर्क 36, काम कितना कर दिया, 35। कितने दिन में किया, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये एक 14 दिन में। कितने दिन में किया, 14 दिन के अंदर इसने कितना काम कर दिया, 35 काम कर दिया। 14 दिन के अंदर कितना काम कर दिया, 35 काम कर दिया। काम और है कितना, 36। कितना काम और करना है, 1 काम और करना है। फिर क्या बोला है, पहले कौन काम करेगा, अब पहले काम कौन करेगा, ए काम करेगा। एक दिन में 3 काम कर रहा है, काम पेंडिंग है कितना हमारे पास, 1। तो काम कितने दिन में हुआ, 14 दिन। तो ये 1 सही 1/3 दिन वो हो गया, 14 सही 1/3 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। दूसरा मेथड भी है इस क्वेश्चन को, 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। 36 काम में कितने दिन लेंगे, 5 से काटेंगे कितना आएगा, 7 पे कटेगा। 7 पे कटेगा तो कितना आएगा, 35। 7 जोड़े ये बन गए, 1 दिन का काम, 2 दिन का काम 7 है तो ये 7 जोड़े बन गए। तो 7 जोड़े बने तो काम कितना होगा, कितने दिन का होगा ये, 14 दिन का। काम पेंडिंग कितना हमारे पास, 1 काम पेंडिंग है। 1 काम टोटल 36 है, काम कितना कर दिया, 35। तो काम अब कौन करेगा, पहले ए प्रारंभ करता है। ए एक दिन में 3 काम करता है और काम पेंडिंग कितना है, 1 काम। तो काम कितने दिन में होगा, 14 सही 1/3 दिन में। तो क्या बोला है, पूरे कार्य को, इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो ए ऑप्शन 14 से 1/3 वो आपका राइट आंसर होगा। ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वीडियो में से कम 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे किसी न किसी एग्जाम के अंदर। इस वीडियो को कृपया करके ध्यान से देखिए। धन्यवाद।